नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 के इस बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरें लेकर हमारी टीम हाजिर है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बीएपी सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत के बीच जबानी जंग हुई तेज, आरोप प्रत्यारोप से गरमाया सियासी माहौल। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार यूडीसी से पूछताछ लगातार जारी, 11 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है आरोपी। और बांसवाड़ा में प्रकृति की गोद में मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत के बीच जबानी जंग तेज होती चली जा रही है। आरोप प्रत्यारोपों के चलते सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। उदयपुर और बांसवाड़ा की राजनीति में इन दिनों बीजेपी और बीएपी के बीच तकरार का माहौल चरम पर है। शुक्रवार को बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत द्वारा की गई तीखी टिप्पणी के बाद शनिवार को डॉक्टर मन्ना लाल रावत जो उदयपुर सांसद है, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए पलटवार किया है। सांसद मन्ना लाल रावत ने बीएपी के राजकुमार रोत और उनकी टीम को और उनकी पार्टी को लुटेरी गैंग करार देते हुए कहा है कि इनकी मानसिकता न केवल हिंदू विरोधी है बल्कि देश विरोधी विचारधारा को भी ये लोग पोषित करते हैं। उन्होंने बीएपी पर आरोप लगाया कि ये पार्टी बार बार आदिवासी समाज को गुमराह करने और क्षेत्र में जातीय तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने आरोप लगाया कि बीएपी के नेता मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र को बांग्लादेश बनाने जैसी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि ऐसे बयानों की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान रावत ने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का जिक्र करते हुए चौंकाने वाला दावा किया कि इस हमले के तार बीएपी जैसे संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसियों को इस दिशा में भी गहराई से काम करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बयानबाजी आगामी चुनावों और जनजाति क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव जमाने की कवायद का हिस्सा बन सकती है। आप देखना यह होगा कि राजकुमार रोत इस पलटवार पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और ये सियासी संघर्ष कितनी दूर तक जाता है। मुझे लगता है कि भाजपा का ये जो विजय रथ है तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो नकारात्मक राजनीति करते हैं और व्यक्तिवादी सोच को लेकर चलते हैं, संविधान को साइड में लेकर चलते हैं, उनमें से बीएपी एक है जो झूठ, फरेब, चर्च का एजेंडा, पादरी वेरियर एल्विन का एजेंडा, जो लोग 15 अगस्त 1947 को देश छोड़कर चले गए अंग्रेज, उनका एजेंडा फैलाते हैं। कई बार मानगढ़ धाम पर जाकर वो माता बहनों से आग्रह करते हैं कि सिंदूर नहीं भरना है, ना मंगलसूत्र पहनना है, इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है ये सारा का सारा जो ईसाइयत का एजेंडा है ये लेकर बीएपी चल रही है। बीएपी के 20 से 25 लोग हैं, केवल इतने ही हैं। आमजन जानता है कि ये झूठ है, फरेब है। कुछ लोग उसमें फंस गए हैं, बहुत एक तरह से लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चाहे डोंगरपुर बांसवाड़ा के संसद क्षेत्र में रहने वाले हो, चाहे दरियावद आसपुर के क्षेत्र में रहने वाले हो। और ये भी ध्यान में आता है कि बीएपी एक लुटेरी गैंग के रूप में आगे आई है। इनका बागीदोरा का एक विधायक जय कृष्ण पटेल करीब 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये सारी बातें जब आ रही हैं तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि ये लुटेरी गैंग है और राजकुमार रोत इसका सरगना है। लेकिन ये बरगलाने के लिए कभी कभी उदयपुर शहर में आकर धरनाबाजी करते हैं, कभी कहीं जाके करते हैं, कुछ लोगों को अपमानित करने की बात करते हैं। नजर डालते हैं राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर पर। इस मामले में एसओजी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। ताजा कार्रवाई के तहत एसओजी ने जोधपुर वाणिज्य विभाग से कार्यरत यूडीसी गोविंद तेतरवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इसके अलावा पेपर लीक मामले में कितने और लोग शामिल थे और किस तरह से उनकी भूमिकाएं रही। इस पूरी जांच होने तक संभवतः कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
इस मामले में हुई जांच में अब तक सामने आई खबरों के अनुसार गोविंद ने अपने 3 परिचित अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाकर प्रत्येक से लगभग 3.5 लाख रुपए की रकम वसूल कर ली थी। यह मामला बांसवाड़ा जिले के राजा तालाब थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे बाद में एसओजी को स्थानांतरित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 11 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा गया है। जयपुर में इस रिमांड के दौरान इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसओजी अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में विशेष बात यह है कि आरोपी गोविंद तेतरवाल के परिवार के लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा सदस्य राज्य सेवा में कार्यरत हैं। ऐसे में यह मामला और संवेदनशील बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एसओजी को आशंका है कि गोविंद ने न सिर्फ 3 अभ्यर्थियों को ये पेपर बेचा है, बल्कि इसके अलावा भी कई अभ्यर्थियों को पेपर लीक करते हुए बड़ी रकम वसूली है या अनुचित तरीके से उसका फायदा उठाया है। सूत्रों की माने तो गोविंद के मोबाइल डाटा, बैंक खातों और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। एसओजी आमजन से भी सूचनाएं जुटा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। एसओजी के अधिकारियों का कहना है कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। बांसवाड़ा जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन कागदी पिकअप वियर स्थल के साथ हुआ, जहां प्राकृतिक वातावरण में सैकड़ों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास करते हुए स्वस्थ जीवन और मानसिक शांति का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव नकाते शिव प्रसाद मदन, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कई गणमान्य नागरिकों ने इस मौके पर उपस्थित रहते हुए योगाभ्यास किया। योग दिवस में भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और योग साधकों ने भी उत्साह से भाग लिया। उपस्थित लोगों ने योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योगासन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। योगाचार्यों ने प्रतिभागियों को योग के वैज्ञानिक पहलुओं और इसके से जुड़े स्वास्थ्य लाभों की जानकारी भी दी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बीएपी सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत के बीच जबानी जंग हुई तेज, आरोप प्रत्यारोप से गरमाया सियासी माहौल। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार यूडीसी से पूछताछ लगातार जारी, 11 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है आरोपी। और बांसवाड़ा में प्रकृति की गोद में मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 की बड़ी खबरें। बांसवाड़ा, प्रतापपुर, डूंगरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी खबरें देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत पूरी वागड़ वार्ता 91 टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91 न्यूज। नमस्कार।